नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, कहते हैं सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। अच्छा, क्या जो हम टेस्ट वगैरह कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं या डेंगू का, HIV का या निमोनिया का, किसी भी प्रकार का टेस्ट करवाते हैं, क्या ये 100% सही होता है? चांसेस, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो मशीनरी के थ्रू ही कर रहे हैं, तो हो सकता है टेक्निकल ग्लिच आ जाए किसी मशीनरी के अंदर। तो उसने ना ऐसी किसी मशीनरी के ना डेटा निकाल के दे रखे हैं, तो उसने बोल रखा है कि ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है, अगर उनमें से मैं किसी को टेस्ट करवाने के लिए भेजता हूं तो 90% टेस्ट में डिसीज डिटेक्ट हो जाती है, 90% में डिसीज डिटेक्ट हो जाती है और 10% गो अनडिटेक्टेड। ठीक है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, उन लोगों को भेजा उसी मशीन में जिनको HIV नहीं है, तो 99% ऑफ द टेस्ट जो होते हैं वो जज करते हैं कि HIV नेगेटिव, कि इनको नहीं है, बट 1% को डायग्नोज होता है कि भाई इनको है। ठीक है, पहले इस डेटा को मैं नोट कर लेता हूं। तो उसने क्या बोला, लेट T इज द इवेंट, T is the event, machine gives true report। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, तो T नॉट क्या होगा, T नॉट क्या होगा, T नॉट की जगह काम करते हैं F कर लेते हैं। F का मतलब फॉल्स, F इज द इवेंट दैट मशीन गिव फॉल्स रिपोर्ट। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो। अच्छा, एक और चीज, लेट HIV, मैं तीनों को लिख रहा हूं, HIV इज इवेंट दैट पर्सन इज HIV पॉजिटिव, यानी कि मैं जहां HIV लिखूंगा तो आप समझना कि ये पॉजिटिव वाला है, उसको बीमारी है। और अगर हमने लिखा HIV नेगेटिव इज इवेंट दैट पर्सन इज HIV नेगेटिव, उसको HIV नहीं है, मतलब ये हेल्दी पर्सन है, ये बीमार पर्सन है, ये सच्ची रिपोर्ट आती है, ये फॉल्स रिपोर्ट आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज। अगर हमने उन लोगों को भेजा जिनको HIV है, HIV है और ट्रू रिपोर्ट आएगी, उसके चांसेस है 90%। यस और नो बच्चों? तो इसको हम लिखेंगे PT/HIV विच इज इक्वल टू 90%। इस बात को समझ लो क्या है, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। HIV है और उनको टेस्ट के लिए भेजा और रिपोर्ट आई है ट्रू, उसके चांसेस है 90%। क्लियर है सर? अगला कहता 10% गो अनडिटेक्टेड, तो फॉल्स रिपोर्ट आए और HIV बंदे को है और फॉल्स रिपोर्ट आए, उसके चांसेस है 10%। नेक्स्ट, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, HIV नहीं है, उस बंदे को हमने टेस्ट करवाने के लिए भेजा और ट्रू रिपोर्ट आएगी, उसके चांसेस हैं 99%। HIV नहीं है और फॉल्स रिपोर्ट आएगी, उसके चांसेस हैं 1%। क्लियर? क्लियर? ये इस डेटा को मैंने इस तरीके से बना दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, उसने क्या पूछा उसे छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। मैंने एक पर्सन को भेजा फ्री ऑफ HIV, जो जिसको HIV नहीं था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि उसको HIV है? मतलब आपने सीधा आंसर बोल दिया। हाँ, देखो मैंने बोला कि जिसको HIV, क्या बोला था, HIV नहीं है, तो HIV नहीं है, ये वाला HIV नहीं है, और मेरे पास रिपोर्ट क्या आ रही है,
कि उसको HIV है, तो यानी कि वो हो गया 1%। और ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा मेरा क्वेश्चन गलत था, मैंने एक बंदे को भेजा और मेरे पास रिपोर्ट आई है कि उसको HIV है, तो हो सकता है वो ये वाला बंदा गया हो और हो सकता है वो ये वाला बंदा गया हो। HIV है, ट्रू रिपोर्ट आ गई, HIV नहीं है, फॉल्स रिपोर्ट आ गई। दोनों में मेरे पास रिपोर्ट में लिखा आएगा कि इस बंदे को HIV है। समझ गए? मतलब ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें HIV और विदाउट HIV वाले लोग इंक्लूडेड हैं, मैंने उनमें से एक बंदा उठाया और मैंने टेस्ट के लिए भेजा, टेस्ट हुआ, मेरे पास रिपोर्ट आई कि उसको HIV है। अब क्या क्या हो सकता है? दो बातें हो सकती है, या तो उसको HIV था और मेरे पास सच रिपोर्ट आई है, या उसको HIV नहीं था और मेरे पास फॉल्स रिपोर्ट आई है। तो दोनों केसेस में मेरे पास क्या आएगा? HIV है। क्लियर? हाँ या ना? चलो देखते हैं उसने क्या पूछा। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन of which only 0.1% have HIV. HIV कितने लोगों को है? 0.1% लोगों को है। ठीक है बच्चों, HIV 0.1% लोगों को है और HIV 99.9% लोगों को नहीं है। ठीक है, डेटा कलेक्ट हो रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन में से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। अब उसने क्या पूछा? ऑफ द फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, जिसके अंदर 0.1% है HIV, फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन इंक्लूडेड, उसमें से एक बंदा गया, सिलेक्टेड एट रैंडम, गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम दैट ही इज HIV पॉजिटिव। अब मेरे पास HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। अब क्या क्या हुआ होगा? क्या क्या हुआ होगा आप मुझे बताओगे? अब ऑल पॉसिबल केसेस बताओ बच्चों, क्या हुआ होगा? अभी तो बताया था, बताओ क्या हुआ होगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, हेल्दी बंदा गया, झूठी रिपोर्ट आई, डिसीज बंदा गया, सच्ची रिपोर्ट आई। तीसरा केस कुछ नहीं बनता। यस और नो? मेरे से पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आउट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन मैंने एक बंदे को टेस्ट करने के लिए भेजा और मेरे पास रिपोर्ट आई है कि उसको HIV है। तो दो ही केस बनते हैं, या तो बीमार बंदा गया, सच्ची रिपोर्ट आए, या हेल्दी बंदा गया और झूठी रिपोर्ट आए। यस और नो? चलो, तो दो केस बनते हैं कि बीमार बंदा गया, ठीक है, और बीमार की सच रिपोर्ट आ गई, या फिर हेल्थी बंदा गया, या फिर हेल्दी बंदा गया। हेल्दी कौन है? HIV नॉट वाला। यस और नो? ये गया हेल्दी बंदा, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट क्या आई है? झूठी रिपोर्ट आई है। HIV नहीं है और झूठी रिपोर्ट आई है, तो PFHIV नहीं है। चेक करो बच्चों, इसमें पूछो क्या पूछना है। क्लियर? अगर उसने सिर्फ यही पूछा होता कि मैंने एक बंदे को भेजा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि उसको HIV है, तो ये मेरा आंसर है। बट उसने ये नहीं पूछा। पता क्या पूछा है? कह रहा 1 person is selected at random, given the HIV test and the pathologist report him that he is HIV positive. What is the probability कि उस बंदे को सच में HIV है? तो क्या करेंगे? किसको ऊपर रख देंगे? सच में HIV वाले को ऊपर रख देंगे। तो आप रख देना PHIV और PT/HIV। क्लियर है बच्चों? पक्का? अगला काम क्या है? बस वैल्यूज उठा के इसमें डालना है। PHIV की जगह आपने 0.1% लिखना है। 0.1% का मतलब हो गया 100, मल्टीप्लाई THIV ये लिखना है आपने 90%, 90/100 डिवाइड बाय 0.1/100 मल्टीप्लाई 90/100 प्लस में PHIV नहीं है उस बंदे को, यानी कि 99.9% HIV नहीं है, फिर भी हमें रिपोर्ट आ रही है कि उसको है, तो 1%। ये आपका आंसर है।
ये सारे 100 कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर है। ठीक है जी, बढ़े आगे।